रुपया बाटे भैया, हमरे रुपया ना बा तो वो लड़त है। हम तो ना लड़ पाए भैया, हमरे पास पैसा ना है। आज भाई ललता के बेटा हमार भैया मारे होते तो हमारे घरे पे उधर बुलडोजर चल गए होते, लेकिन आज ललता बदे बुलडोजर ना है। वकील डीएम एसपी ना देखत है कि हाँ ये थे गरीब है, उनके जो है कि गरीबता में हम लोग सहारा हो गए। क्यों ना सहारा हो भैया, गरीबेन के क्यों ना सहारा हो के रकत में गरीबे के थे बुलडोजर चली गए और हमार तो तलवारी से छाटल हो। आज ललता बेटवा मरल होत ना, ललता हमार घर खनवा के फेंकवा दे होते। हम तो कहा था ललता छूट गया, पूरा परिवार छूट गया, हम घर छोड़ के चल जाते। ललता अपनों लेके रहे, हमरो लेके रहे, हम कतहूँ मांग खाए ले नहीं जान दे दे। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत न्यूज। दोस्तों मैं इस वक्त मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के चर्चित हत्याकांड अनुराग यादव हत्याकांड मामले में। जिस प्रकार से कल तहसीलदार कोर्ट में फिर से सुनवाई है 3 मार्च के दिन, तय समय पर तमाम लोग जो गांव के लोग हैं तमाम लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव हो चाहे अनुराग यादव के पिताजी हों, तमाम लोगों की चर्चाएं निगाहें जो है इस मामले पर पूरी तरीके से बने हुई है और सभी लोगों की ये मंशा है कि कल पे सुनवाई पे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इस मामले पे बड़ी कार्रवाई देखने को नजर आएगी। इस बात को लेकर के गहमा गहमी बड़ी तेज है और तमाम लोग यही बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में अनुराग यादव की जो मां है उनकी तरफ से एक भावनात्मक कह सकते हैं या कह सकते हैं कि इमोशनल एक बयान आ जाता है, जिससे सुनने के बाद में आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। जिस प्रकार से उनका ये कहना कि अनुराग यादव हत्याकांड मामले में जो देरी हो रही है और जो सुनवाई होनी चाहिए, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो दरोगा है लालता प्रसाद यादव का बेटा जिसका नाम राजेश यादव है वो छूटने वाला है। जेल से जैसे ही छूट जाएगा तो उनका कहना है कि हमारे घर फिर से मातम पसर जाएगा और फिर से हमको डर के साए में जीना पड़ेगा। जिस प्रकार से उसके बेटे ने मेरे हाथ से छीन करके मेरे बच्चे की गर्दन काट दी और मेरा बच्चा जो कि ताइक्वांडो का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, भविष्य में सितारा बनता, भविष्य में आने वाले समय पर पूरे जनपद का नाम रोशन करता, विश्व के अंदर उसका भी नाम गूंजता और मेरे इस छोटे से गांव कबीरुद्दीनपुर का भी नाम चारों तरफ फैल जाता। लेकिन उसके बावजूद अब जिस प्रकार से अपराधी छूटते चले जा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का बड़ा कार्रवाई देखने को नहीं आ रहा है। और वैसे में जहां पर देखा जा रहा है कि लालता प्रसाद यादव के घर के ऊपर बुलडोजर चलने की जो बात की जा रही थी, उसमें तारीख पर तारीख मिलने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसी में तहसीलदार कोर्ट में कल जो सुनवाई होनी है, इसके पहले अनुराग यादव की मां का ये बयान आता है। उनका ये कहना रहता है कि अगर कल सुनवाई पर अगर जिस प्रकार से जो अगर मुझको न्याय नहीं मिला और जल्द से जल्द फैसला नहीं आया तो हम भी अनुराग की याद में अपने प्राण त्याग देंगे। जिस प्रकार से इस बात को जब वहाँ पर जो पत्रकार महोदय जो मौजूद रहते हैं उन लोगों को समझाने के बाद में कहीं वो शांत होती हैं, क्योंकि उनकी आंखें जो हैं भर आती हैं, रो रो कर उनका बड़ा बुरा हाल हो जाता है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि कैसे मेरे साथ में ये अन्याय हो रहा है और मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ और उसके बावजूद प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये तमाम जो बातें हैं ये सुनने के बाद में, समझने के बाद में तमाम लोग जो हैं पूरी तरीके से इस पर निगाहें बनाए हुए हैं। तमाम लोगों की यही आशा जो बनी हुई है कि इस मामले पर जल्द से जल्द न्याय मिले। लेकिन जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें जो विलम्ब हो रहा है, उस विलम्ब के कारण से तमाम लोग जो हैं वो जो प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत जो इसमें समय जो अवधि जो खींची जा रही है, क्योंकि 4 महीने से ज़्यादा का समय अब बीतने को है और इसमें किसी भी प्रकार से जो एक्शन दिखाई देना चाहिए था। लालता प्रसाद यादव के घर के ऊपर जो बुलडोजर चलने की जो बात की जा रही थी, इस मामले को लेकर के जो खींचातानी बड़ी तेज़ी से चल रही है, क्योंकि एक तो ग्राम समाज की ज़मीन है और ग्राम समाज की ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा है, लेकिन उसके बावजूद इतना समय इतना विलम्ब हो रहा है। इस मामले को लेकर के ये तमाम लोग जो विश्व भर के लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम लोग देख रहे हैं और जनपद जौनपुर के हर कोने से लोग इसको देखते हैं, पैनी नज़र भी बनाए हुए हैं। तमाम लोगों की यही मांग थी कि इस पे अब क्या नया अपडेट आने वाला है। तो दोस्तों कल नया अपडेट यही है कि कल फिर से तारीख पे सुनवाई होनी है और तारीख पे तमाम लोग फिर से पहुंचने वाले हैं, हम भी कल पहुंचने वाले हैं और देखना है कि जल्द से जल्द जो जेरा की बात की जा रही थी, क्या कल तहसीलदार कल कोर्ट में बैठते हैं और बैठते हैं तो क्या फ़ैसला देते हैं। ये बड़ी सबकी निगाहें उस पर बनी रहेगी, क्योंकि लालता प्रसाद यादव का अवैध रूपी जो मकान बना हुआ है, अवैध अतिक्रमण जो करके उसने जो मकान बनाया है, जो ग्राम समाज की संपत्ति पर कब्जा किया है, इसको लेकर के पूरी तरीके से जिद्दोजहद चल रही है कि जल्द से जल्द
उसके मकान के ऊपर बुलडोजर चल जाए। लेकिन वहीं पर दीवानी कोर्ट के अंदर देखा गया कि लालता प्रसाद यादव के जो बेटे हैं और लालता प्रसाद की सुनवाई जो थी वो भी 27 तारीख को हुई थी, लेकिन उसके पहले ही एक हफ्ते पहले ही जो उसका बेटा है दरोगा है वो हाई कोर्ट से अपनी अर्जी लगाता है और अर्जी जो है मंजूर भी कर ली जाती है, जमानत अर्जी, और जल्द से जल्द वो घर भी छूट करके चले आएगा। लेकिन इस बात को लेकर के जैसे ही अनुराग की माता जी से इस बात पे चर्चा की गई कि अब तो लालता प्रसाद यादव का जो बेटा है वो छूट करके आने वाला है, तो उनका कहना है कि अब जैसे ही इन लोगों ने मेरे साथ में अन्याय किया, अत्याचार किया था, उसी प्रकार से वो भी छूट के आ रहा है, फिर से इसी प्रकार से सारी चीज़ें करेगा। क्या मेरे बेटे के लिए कोई न्याय नहीं है? क्या किसी की आंखों में आंसू नहीं है? क्या जिस प्रकार से अन्य जगह पे बुलडोजर बड़ा तेज़ी से चल जा रहा है, क्या इस अपराधियों के घर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? इन बातों को लेकर के वो कहते कहते रोने लग जाती हैं। तमाम लोग जो हैं आसपास के उनको समझाने लग जाते हैं कि आप इस प्रकार से अपने हौसले को मत हारिए और इंतज़ार करिए। कानून की जो किताबें हैं उसके अंदर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, क्योंकि संविधान से चलने वाला ये भारत देश सभी को न्याय दिलाता है, सभी को अपनी बातों को रखने की आज़ादी है। जिस प्रकार से अगर कोई अपराधी भी है तो अपराधी भी अपनी बातों को रख सकता है। इसीलिए लालता प्रसाद यादव के परिवार को इसमें समय मिल रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी ने पहले तो ये अर्जी लगा दी थी कि मेरी तबीयत ख़राब है। उसके वकील ने पहले 2-3 तारीखों में जो कि छुट्टी के बाद में जो कि कंडोलेंस हो गया था, वहाँ पे वकील साहब की मृत्यु होने के कारण से, जिसके कारण से कंडोलेंस था, तो 3-4 तारीखें उसमें चली गई। उसके बाद में वकील ने स्वास्थ्य का हवाला देकर के तारीखें आगे बढ़वा ली, और इसी तरीके से तारीखों का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम लोग जो हैं इस पर निगाहें इसलिए बनाए हुए हैं कि लोगों को ये आशा है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया में न्याय मिल जाए, और न्याय जब परिवार को मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं एक संतोष का जो माहौल है परिवार के अंदर देखा जाएगा। और ये तभी संभव है जब उस लालता प्रसाद यादव के घर के ऊपर बुलडोजर चले, और बुलडोजर चलने के बाद में उस ज़मीन को पूरी तरीके से खाली करा करके वहाँ पर एक पार्क बना दिया जाए और अनुराग यादव की वहाँ पर मूर्ति लगा दिया जाए, ऐसा ग्राम प्रधान और तमाम लोगों का कहना है। और ऐसे में ग्राम प्रधान भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, और कल देखना है कि इस मामले में कोर्ट में क्या तथ्य, क्या कानूनी प्रक्रियाएं सामने नज़र आती हैं। हम भी पैनी नज़र बनाए हुए हैं और आपको कल पल पल की खबर दिखाते रहेंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से अनुराग यादव हत्याकांड मामले में जो बुलडोजर की जो बात की जा रही थी, अनुराग यादव हत्याकांड मामले जो मुख्य आरोपी लालता प्रसाद यादव के घर के ऊपर जो कि 2 मंजिला 2 इमारती मकान जो बना हुआ है उसके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा, कैसे चलेगा, और क्या कल कुछ कोर्ट के अंदर निकल के सामने आता है। इसलिए हमारे साथ बने रहिए, पल पल की खबर आपको दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।